गाइस मैंने दर्शन कर लिए हैं और मैं बनारस पहुंच चुकी हूँ। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि मैं कहीं जा रही हूँ। गाइस मैं बनारस पहुंच चुकी हूँ। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि मैं कहीं जा रही हूँ, पर सडनली हमारा प्लान बना तो हम आ गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं घाट पे, केदार घाट पे बैठी हुई हूँ, नहाने के लिए हम आए हुए हैं। और बहुत गर्मी है, अभी 12:40 है, पर बहुत धूप है। पर अच्छा भी लग रहा है, सामने गंगा नदी है, गंगा घाट है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। होटल से 100 मीटर दूरी पर ही घाट था, तो हम ऐसे ही पैदल ही निकल गए थे। बस रोड क्रॉस करके गलियों में जाना था। और यहाँ की गलियाँ इतनी कंफ्यूजिंग और इतनी पतली है ना कि मुझे लगता है लोगों को याद कैसी रहती होंगी। मतलब हम तो भूल जाते थे कि अभी किधर मुड़ना है, किधर मुड़ना है। और गलियों में ना लोग स्कूटर, गाड़ी, रिक्शा सब घुसेड़े रहते हैं। मतलब ट्रैफिक जाम गलियों में हो जाता है। और गलियों से होते हुए हम घाट पे पहुंच गए थे। हम केदार घाट पे नहाए थे क्योंकि हमारे होटल से वहीं पास था। और पहले तो मुझे डर लग रहा था, फिर लगा कि मुझे तो स्विमिंग आती है, अगर मैं नीचे तक चली भी गई तो मैं तो स्विम करके आ जाऊँगी। फिर मैंने बहुत सारी डुबकी लगाई, फिर देखा तो बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा जोश आ गया, तो मैंने भी थोड़ा-सा स्विम किया, बहुत मज़ा आ रही थी। मतलब मैं 1 घंटे तक नहाई, इतना ठंडा-ठंडा अच्छा फ़ील हो रहा था ना, पहले बहुत गर्मी लग रही थी, फिर जैसे ही पानी में गए तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत नहाया। और फिर हम गीले-गीले ही होटल चले गए थे क्योंकि पास में था और यहाँ पे चेंज करते बनता भी नहीं है, तो हम होटल ही चले गए थे। गाइज़ मैं नहा चुकी हूँ। अब हम जा रहे हैं रूम में कपड़े पहनने। और थक इसलिए गई क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ा। और हमारे रूम पास में ही, तो हमने सोचा वहीं जाके चेंज करते हैं, यहाँ पे बनता नहीं है। फिर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे बाबा भोलेनाथ के। हम रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मंदिर यहाँ से शायद 2 ढाई किलोमीटर दूर है, तो हमने रिक्शा कर लिया था। रिक्शा इसलिए किया था क्योंकि जो ऑटो है, कैब है ना, उनको बहुत पहले उतार दिया जाता है क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। और रिक्शे को थोड़ा सा गोडलिया के पहले चौराहा जो है वो मेन सेंटर पॉइंट है, उसके पहले थोड़ा जाने देते हैं। और अभी बहुत धूप है तो पैदल बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा, हम इसलिए हम लोग रिक्शे से चले गए थे। रिक्शे वाले ने गोडलिया चौराहे के थोड़ा पहले उतार दिया था, तो वहां से हम थोड़ा वॉक करके गए थे। एंड यहाँ पे हमने प्रसाद लिया था। यहाँ प्रसाद वाले ना बहुत लूटते हैं, बहुत ही लूटते हैं। और मतलब कम भी नहीं करते हैं, और ऐसा बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो, तो आप उस हिसाब से देख लेना। गाइस मैंने दर्शन कर लिए हैं और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि हमने सिख दर्शन की पर्ची कटवा ली थी क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और मेरा पति लाइन में लगता नहीं है, तो हमने पर्ची कटवा ली थी। तो दर्शन हमारे 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में ही हो गए थे अंदर पहुँचते ही। और हम सोच रहे हैं कि अभी काल भैरव घूम के आते हैं, अभी दोपहर है तो वहाँ पे भी भीड़ कम होगी। फिर कॉरिडोर साइड घूमने जाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींचने के लिए गंगा घाट में बैठने, तब तक थोड़ी शाम हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे, पूजा वूजा करने को मिला क्योंकि वो दूसरे गेट से गए थे ना, तो गलियों वाला जो गेट है पता नहीं कौन सा है, बट उस एंड हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और अंदर फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए बीट फ़ोटो वीडियो नहीं बना। और प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे और मतलब शंकर जी के मंदिर हैं, और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, नंदी का है, बहुत अच्छा अंदर है। तो अंदर भी आप अच्छे सारे मंदिरों के दर्शन कीजिए। एंड आप लोग को तो पता है कि काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और ये यहाँ की स्थापना शंकर जी ने स्वयं की थी क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुद स्वयं निवास स्थान चुना था। और कहा जाता है काशी को में मतलब जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है क्योंकि शंकर भगवान स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। इस कारण से मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। और जो पुरानी मंदिर है वो ज्ञानवापी के रूप में है, उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। और नई मंदिर का निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। एंड जो ऊपर छत्र है उसे लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने से उसका निर्माण करा था, उनकी मन्नत पूरी हुई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। और मंदिर से 1 डेढ़ किलोमीटर ही दूर है, तो हमने बाइक कर लिया था क्योंकि जो बाइक वाले होते हैं ना वो अंदर अंदर पूरी गलियां, बहुत पतली पतली सकरी गलियां हैं, तो अंदर मंदिर तक ले जाते हैं। बाकी जो ऑटो वगैरह होते हैं ना वो बाहर ही उतार देते हैं। तो हमने बाइक कर ली थी, तो उसने हमें बाहर तक ही छोड़ दिया था। और हमने यहाँ से प्रसाद लिया, 50 रुपए में यहाँ पे प्रसाद देते हैं। और एक काला धागा भी देते हैं, जो आपको नजर वगैरह लगी है तो वो उतार के आप धागा बांध लो तो नजर उतर जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और दिन लाइन में लग गए थे। ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी, 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम टाइम लगा था, बहुत छोटी लाइन थी। तो हमने लाइन में लग के दर्शन किया। यहाँ पे कोई भी टिकट विकट सिख दर्शन की नहीं ली थी, और बहुत अच्छे दर्शन में बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ। सो गाइज हमने काल भैरव के दर्शन कर लिए हैं। और इतनी सकरी गलियां हैं यहाँ से बाहर निकलने की कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ही इंसान निकल सकता है एक लाइन में। और मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जल्दी दर्शन हो गए, 5 मिनट ही लाइन पे लगना पड़ा।
और बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए हैं। अब हमने मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव दोनों के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा घाट साइड फोटो वोटो खींचने के लिए। फिर हम शाम को गंगा आरती देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे। एंड आप लोग को तो पता ही है कि काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा जी शिव जी का अपमान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए शिव जी ने क्रोध से काल भैरव को प्रकट किया और उन्होंने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काट दिया, और जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में घूमा। फिर तभी वे पवित्र नगरी काशी आए और उन्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, और कहा जाता है काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई भी नहीं रह सकता है। इस कारण से मतलब आप चाहे पहले दर्शन कर लो या बाद में कर लो, काल भैरव के दर्शन किए बिना आपको ज्योतिर्लिंग का पुण्य नहीं मिलता है। एंड देन उसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे घूमने के लिए। और फिर हमें लगा कि हम इस बार नाव से गंगा आरती देखेंगे, तो हम ये निषाद पार्क तेलिया नाला जो घाट है वहां पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नाव होती है ना, जो आरती पे लगती हैं जाके, वो यहीं से मिलती हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे और मैंने आरती के लिए फूल उल भी ले लिया था। यहाँ पे एक छोटी बच्ची दे रही थी, तो बहुत बार बार बोल रही थी, तो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे ना नाव आपको 2 घंटे पहले बुक करनी होती है अपनी सीट, नहीं तो फिर पीछे सीट मिलती है या फिर नाव नहीं मिलती तो अच्छे से दिखता नहीं है, तो आपको 2 घंटे बुक करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ से बड़ी वाली जो बालकनी वाली नाव होती है वही बुक कर लिया था। 500 पर पर्सन रहता है। तो हमने आगे की सीट बुक कर ली थी, अभी ज्यादा भरी नहीं थी, अभी 4, 4:30, 15 हुए थे। तो हमने वो सीट बुक करके फिर हम थोड़ा नीचे उतर के कुछ खाने के लिए चले गए थे, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस इधर उधर घूम रहे थे, दर्शन किया, मंदिर गए, मतलब बहुत भूख लग गई थी। तो यहाँ पे एक कचौड़ी वाला था, मिनी मिनी सी कचौड़ी थी, पर काफी टेस्टी उसने बना के दिया था। 30 रुपए का एक प्लेट दिया था। कचौड़ी खाई, फिर थोड़ा फ्रूट्स खाया जिससे एनर्जी आ जाए, क्योंकि अभी कुछ खा भी नहीं पाए और सीट के चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठे हैं। और अभी थोड़ा बोर भी होने लगे थे और धूप भी बहुत ज्यादा थी। 4, 4, साढ़े 4 बजे, मतलब 5:30 तक तो बहुत ही धूप होती है, और नाव वाला कह रहा था 5:30 बजे चलेंगे। और यहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो मुझे बचपन की याद आ गई कि एक बार मैं इलाहाबाद गई थी और मैंने पहली बार ट्रेन देखा था, तो ऐसे ही पुल से जा रही थी। यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तभी एक लेमन टी वाला आया, तो मुझे लगा शायद अच्छी नहीं होगी, बट मैंने ले लिया। और उसके बाद पिया ना, बहुत टेस्टी थी, पता नहीं कौन सा मसाला मिला था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था लेमन का, और उसके मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर था। फिर हम ऐसे ही थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे थे, अभी थोड़ी शाम हो गई थी और अच्छा लगने लगा था। और फाइनली 5:30 बजे नाव चल दी। अभी वो 84 घाट घुमाएगा, तो मतलब इधर से जाएगा, फिर 10 घाट पे रोकेगा, उसके बाद जब आरती हो जाएगी तो आगे 80 घाट तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस लाएगा। और शाम को ना बहुत अच्छी हवा चलने लगी थी, और बीच गंगा में कितना प्यारा व्यू, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जितना उसके पहले 1 घंटे बोर हुई ना, वो सारा वसूल हो गया था, अभी अच्छा लगने लगा था। नहीं, पहले लग रहा था क्यों ही बैठ गए, जाके पहले से 10 घाट पे नीचे ही बैठ के आरती देख लेते। एंड देन ये हम लोग को समझा रहे थे, बता रहे थे सारे घाटों के इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे जिसको गौ हत्या लग जाता है, गौ दान करता है, गौ पूजन करता है, सामने नंदी महाराज का मंदिर है। सारे लोग हाथ जोड़ के बोलिए नंदी महाराज की। हनुमान गढ़ी घाट, ऊपर में बजरंग बली का मंदिर है। सारे लोग हाथ जोड़ के बोलिए बजरंग बली की। ऊपर में शीतला मैया का मंदिर है। सारे लोग हाथ जोड़ के बोलिए शीतला मैया की जय, मुखी माता की जय। सारे घाट घूमते घूमते हम पहुंच गए थे मणिकर्णिका घाट। उसके पहले एक मंदिर है जो 360 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे लगता है कि गिर रहा है, बट ऐसा नहीं है, बस दिखने में ऐसा लगता है। एंड पता ही है आप लोगों को कि मणिकर्णिका घाट हिंदुओं का अंतिम संस्कार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। कहा जाता है कि जो इसको यहाँ पे जलाया जाता है या इसको मृत्यु होती है, उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है, वो जन्म मरण के चक्र से उसे खत्म हो जाता है। और ऐसा देख
के लगता है सच में कि दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, एक दिन मर जाना है। बस गंगा के घाट में आओ, बैठो, यहाँ पे आप मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। बहुत अच्छा लगता है और मतलब ऐसे लगता है सारे बंधन ऐसे ही हैं। एंड ये जो गंगा द्वारा अभी नया घाट बना है, पहले नहीं था, ये नया कॉरिडोर बना है। एंड सारे घाट देखते-देखते हम पहुँच गए दशाश्वमेध घाट तक, और अभी हम 6 बजे ही पहुँच गए थे और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था ना, आरती देखने का इतना उत्साह था कि हमारी तो थोड़ी ऊँचाई पे बालकनी वाली सीट ली थी, तो ऊँचाई पे थी, तो जी नीचे बैठे थे, कुछ बगल में वहाँ सीढ़ियों में बैठे हुए थे, पर बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव लग रहा था। आरती खत्म होते ही नाव जो आगे के घाट बचे हुए थे वहां घुमाने के लिए नाव चल दी, और अभी 80 घाट तक हमें ले जाएगा। और अभी रात हो गई थी ना, पानी इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सारी नाव चल रही थी, सब में लाइट चल रही थी, अलग अलग टाइप के डेकोरेशन था। बहुत अच्छा लग रहा था पानी देखने में, तो इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था पैसा वसूल हो गया। एंड जो भी सर दुख रहा था ना, सब अच्छा लगने लगा, ऐसा लग रहा था अब उतरने का मन ही नहीं कर रहा था, अब लग रहा था ऐसे बैठी रहूं, बस घुमाता रहे। बस 80 घाट तक ले गया, उसके बाद वापस लाए तो हम मीर घाट पे उतर गए थे। यहाँ पे हमने दीपदान किया, क्योंकि हमने ले पहले लिया था जब आरती हो रही थी, तो हम नहीं नीचे क्योंकि बालकनी में बैठे थे तो नीचे नहीं उतर पाते, इसलिए फिर हमने अभी दीपदान किया। फिर हमने ऐसे ही बहुत सारा घाट घाट में घूमा, फिर मतलब हमें दशाश्वमेध घाट जाना था मीर घाट से, तो हम घाट घाट पैदल ही गए थे, क्योंकि उधर फिर मार्केट गोडलिया जो चौराहा है वहाँ पे मार्केट हमें जाना था, तो दशाश्वमेध घाट से पास पड़ता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे घाट घूमे, बहुत जगह बैठे भी थे, ऐसे ही अच्छा लग रहा था पानी देख के। और यहाँ पे ये बैंगल्स एंड इयररिंग्स वगैरह बेच रही थी घाट के पास ही, बहुत प्यारे-प्यारे से थे, तो मैंने ले लिया। ज़्यादा सस्ते तो नहीं मिलते, मतलब 150 का बता रही थी, फिर 100 में दिया, मतलब 100 रुपए में यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं इयररिंग्स वगैरह। तो हम मैंने वहाँ से लिया, एंड देन आगे गए तो ये एक बच्चा शंकर जी प्यारा क्यूट सा बना हुआ था। फिर यहाँ से मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया, मुझे ना फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो कहीं भी जो दिख जाता है ना तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्ट करना। यहाँ से मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया, फिर मैंने थोड़े और बैंगल्स लिए, क्योंकि थोड़ा 100-100 रुपए में अच्छे मिल रहे थे और अच्छे लग रहे थे मुझे अपने हाथ में, इसलिए मैंने और ले लिया। यहाँ पे साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ ना वो बहुत अच्छी मिलती हैं, आपको 400-500 से शुरू होके लाखों में मिलती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी, तो आप ले सकते हो। मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मैं इतना पहनती नहीं हूँ। देन उसके बाद हम काशी चाट भंडार चाट खाने के लिए चले गए थे। और काशी चाट भंडार ना गुडलिया चौराहे से 2 कदम में ही है। बट अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड बंद है, तो पूरा घूम के अंदर-अंदर बहुत सारी गली से मुड़ते हुए जाना पड़ता है, तो मतलब 400-500 मीटर तक अंदर जाना पड़ा। और हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे हमने पालक पत्ता चाट, टिक्की चाट, टमाटर चाट एंड पानी पूरी ट्राई की। काफ़ी अच्छी थी, मुझे मतलब मुझे टमाटर चाट ना काफ़ी अच्छी लगी। पिछली बार भी आई थी तो मैंने खाया था, बट मैं इतना ख थक गई थी और खड़े-खड़े खाया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था टेस्ट। पर इस बार पहली बार बैठने को मिल गया था, तो आराम से खा रही थी, तो काफ़ी टेस्टी लग रही थी। पालक पत्ता चाट मुझे थोड़ी क्रिस्पी-क्रिस्पी बहुत अच्छी लगी, शायद पालक के पकौड़े डाल के, जो भी रहा बनाया हो जैसे भी, बट बहुत अच्छा टेस्ट मुझे लग रहा था। देन खा के हम अपने होटल के निकल गए थे, बट उसके पहले हमें पहलवान लस्सी वाले के यहाँ जाना था। हमने वीडियो बहुत सारे देखे थे कि उसकी लस्सी बहुत टेस्टी रहती है, तो हम पहलवान लस्सी वाले के यहाँ गए, वहाँ से लस्सी ली, और हमने वहाँ पे नहीं पिया था क्योंकि अभी जगह नहीं थी, बहुत सारी चाट खा ली थी, तो हमने सोचा रूम में जाके खाएँगे, पैक करा लेते हैं। तो हमने वहाँ से लस्सी पैक कराई, देन ऑटो करके हम रूम चले गए। एंड अब नेक्स्ट ब्लॉग देखना नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊँगी पूरा गंगाधार और सारे घाट कैसे जाना है, एंड महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ का चमत्कारी जल वगैरह सब